शांति। 14 अप्रैल 2022 की साकार मुरली का वरदान है। डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। आज बाबा ने हमें विश्व परिवर्तक भव का वरदान दिया और बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है। मालिक सो बालक हैं, जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। ये डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। मालिक सो बालक हैं, ये डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक, लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के लिए विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं, उनके सामने विघ्न स्वतः कमज़ोर बन जाता है। तो बाबा ने जैसे वरदान में बताया, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक हैं। तो डबल नशा कौन सा बताया? मालिक सो बालक हैं, जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। ये डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। भाव ये है कि मालिकपन की स्थिति में स्थित होना यानी कि मैं आत्मा इस शरीर की हर एक कर्म इंद्रिय की मालिक हूँ। मैं स्थूल कर्मेंद्रियों के साथ साथ अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों मन, बुद्धि और संस्कार इनकी भी मैं मालिक हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ। ये शरीर, इस शरीर की कर्म इंद्रियाँ, मेरी सूक्ष्म कर्म इंद्रियाँ, ये सब मेरे कर्मचारी हैं। ये सब मेरा राज्य है और इस राज्य के अंदर हर कोई मेरे ही कहने पर चलता है, मेरी ही बात मानी जाती है। तो मैं आत्मा राजा हूँ। इस मालिक स्वरूप की स्थिति में स्थित रहना कि मेरी हर एक कर्मेंद्री मेरा कहना मान रही है, ये है मालिकपन की स्थिति। मैं आत्मा राजा। और उसके बाद बालकपन की स्थिति, जैसे बाबा ने अव्यक्त वाणियों में हमें ये बताया है कि बालकपन माना कि जब हम कोई राय सलाह करते हैं, बड़ों के साथ बैठते हैं, जब कोई डिसीजन लेना होता है तो उसमें अगर हमें कोई बात अच्छी लग रही है या हमें कुछ पॉइंट अपनी बतानी है तो हम उसमें अपना पॉइंट, अपना परसेप्शन, पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि हमें ऐसा लगता है। लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है, जब कलेक्टिव डिसीजन होना है, जहाँ बड़े भी अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें नोटिस कर रहे हैं या चीज़ों को सोच रहे हैं, तो वहाँ पर डिसीजन जब होता है तो वहाँ पर हमें अपनी नहीं चलानी है। वहाँ पर जैसे कलेक्टिव डिसीजन होता है हमें उसे मानना है। कोई भी ज़िद या सिद्ध करने की कोशिश नहीं करनी कि मैं सही हूँ, मेरा विचार ज़्यादा अच्छा है, मेरे विचार से ज़्यादा सेवा हो सकती है या मेरे विचार से ये कार्य बहुत अच्छा हो सकता है। यस, हम पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन अगर वो पॉइंट माना नहीं जाता सबकी तरफ से तो हम उसको छोड़ दें, क्योंकि उस समय शांति बनाए रखने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए हमारा ये स्वभाव में ये बात होना, ये गुण होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। तो मालिकपन भी है और बालकपन भी है। जब मैं आत्मा राजा हूँ तो हम कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकते, मालिकपन की स्थिति। और जब मैं आत्मा
इतने सारी आत्माओं के बीच में बैठी हूँ जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैंने बड़े प्यार से अपनी बात रखी और मैंने उनके भी रिस्पेक्ट की, उनको भी रिस्पेक्ट दी भरपूर, उनकी बात को भी माना, ज़िद नहीं की, कोई बात सिद्ध नहीं की। तो वो बालकपन की स्थिति है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में अगर मैं ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हूँ तो मेरे जीवन में कोई भी विघ्न नहीं आ सकता। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक। माना विघ्न चाहे है भी, लेकिन हमने अपने रिस्पॉन्स से उस विघ्न को विघ्न नहीं रहने दिया, हमने उसको सॉर्ट कर लिया। लेकिन बाबा कहते तुम सारे विश्व की परिवर्तक आत्माएं हो, और जो स्वयं हम अगर शक्तिशाली रहेंगे तो हमारे सामने हर तरह के विघ्न, हर तरह की प्रॉब्लम्स अपने आप ही कमज़ोर, वीक पड़ जाएंगे। तो ये था आज का वरदान कि डबल नशे की स्थिति द्वारा हम खुद भी निर्विघ्न बने और बाकी विश्व को भी हम निर्विघ्न बनाएं, क्योंकि हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं।